कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अपना विश्वास मापें। आज के बाइबल छंद है लूका अध्याय 6 पद 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तथा मरकुस अध्याय 10 पद 29 और 30। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो 30 और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। ईश्वर हमें जो कुछ भी देता है वो हमारे विश्वास के साथ साथ बढ़ता और बढ़ता है। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हमें उस पर उतना अधिक विश्वास होगा जो वो कहता है कि वह है। हम जितनी अधिक परीक्षाओं का सामना करेंगे, हमें उसकी वफादारी की उतनी ही अधिक गवाही मिलेगी। हमें जितनी अधिक भेड़ों की देखभाल करनी होगी, उन्हें खिलाने के लिए हमें उस पर उतना ही अधिक विश्वास की आवश्यकता होगी। ईश्वर हमारा भरण पोषण करता है और हमारे विश्वास को ये देखकर मापता है कि हम उसमें से कितना हिस्सा दूसरों के साथ साझा करते हैं। हमारी सबसे कठिन वित्तीय स्थितियों में दशमांश, प्रसाद और गरीबी का सामना कर रहे लोगों को देने के संबंध में हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। कोई भी अपनी प्रचुरता में से दे सकता है, लेकिन अपनी जरूरत के समय में देने के लिए, ये जानते हुए कि आप जो उसे देंगे, ईश्वर उसे बढ़ाता रहेगा। इसके लिए ईश्वर के वादों, चरित्र और प्रावधान में विशेष विश्वास की आवश्यकता होती है। परमेश्वर हमारे विश्वास को मापने का एक और तरीका ये देखना है कि मसीह का अनुसरण जारी रखने और सुसमाचार फैलाने के लिए हम क्या त्याग कर सकते हैं। इसमें हमारे परिवार और दोस्तों की स्वीकृति या हमारे बच्चों के भविष्य के लिए संपत्तियों के मालिक होने और एक अच्छा बैंक बैलेंस हासिल करने की जुनूनी चाहत शामिल है। क्या परमेश्वर ने आपके लिए आर्थिक व्यवस्था की है? क्या आपने उसे उसी मात्रा में वापस देना बढ़ा दिया है जिस मात्रा में आपने प्राप्त किया था? याद रखें कि हम जो कुछ भी उसे देते हैं वो हमारे पास दोगुना होकर वापस आता है। इस सरल अवधारणा के आधार पर हम उसे एक चम्मच देकर शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शायद यही वह सब है जो हमारा विश्वास हमें देने की अनुमति देता है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से दान दे रहे हैं और अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं, तो अब तक आपको एक कप भरकर, एक बाल्टी भरकर या यहाँ तक कि एक ट्रक भरकर भी देने में सक्षम होना चाहिए। यदि नहीं, तो आप शायद अभी भी अपने प्रार्थना जीवन में, सुसमाचार साझा करने की अपनी क्षमता में और सभी पर अपने आध्यात्मिक अधिकार में संघर्ष कर रहे हैं। क्या आपको वेतन वृद्धि की आवश्यकता है? सबसे पहले परमेश्वर को एक देने के बारे में क्या ख्याल है? यह आपका विश्वास है जो आपके दिव्य प्रावधान को निर्धारित करेगा। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप मंदिर से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। यहोवा सियोन में महान है। जो हम में है वो उससे जो संसार में है महान है। धन्यवाद पिता, उस विश्वास के लिए जो आपने हमारे अंदर डाला है। हम आपके लिए जो कुछ भी त्यागते हैं उसके लिए धन्यवाद, जो हमें 100 गुना होकर वापस मिलता है। धन्यवाद कि हम जो भी दूसरों को देंगे वह भी कई गुना होकर हमारे पास लौट आएगा। आपने हमें जो प्रदान किया है उसे दूसरों के साथ साझा करने में विश्वास न रखने के लिए हमें क्षमा करें। सुसमाचार के लिए सब कुछ न त्यागने के लिए हमें क्षमा करें। हम आपको अधिक से अधिक वापस देने के लिए आवश्यक विश्वास मांगते हैं। हमें आपसे या किसी जरूरतमंद से कुछ भी पीछे न रखना सिखाएं। अभी हमें वो सब प्राप्त हो रहा है जो आपने अपने वचन में हमें देने का वादा किया है, हमारे द्वारा आपको देने के कारण। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।